सर गजाला नौरीन सुनो न्यूज़ से। सर आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र करते हैं और हम जानते हैं कि अफवाज पाकिस्तान की बहुत कुर्बानियां हैं, शोहदा हैं, उनके अहले खाना हैं और यकीनन हम सब के लिए बहुत काबिल एहतराम भी हैं। अभी आपने जिक्र किया कि रोज़ाना की बुनियाद पर 130 से ज़ायद IBOs हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा फिगर है और होना ये चाहिए कि इसके बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी होती, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसके बरक्स नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है रोज़ बरोज़, और हम ये भी देख रहे हैं कि शोहदा की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। तो क्या ये ऑपरेशंस मौसर नहीं है या इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर इस हवाले से आप कुछ बताना चाहें। शुक्रिया। देखिए, ये जो इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान की जंग है, ये एक मंजूर शुदा और एक मरबूत हिकमत अमली के तहत लड़ी जा रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और तमाम हुकूमतों ने ये जो हिकमत अमली है इसको मुरतब किया। ये नेशनल एक्शन प्लान, रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान और अब अज़्म इस्तेहकाम के नाम से एक डॉक्यूमेंटेड शक्ल में भी मौजूद है। इसके अंदर जो काइनेटिक एक्शंस हैं, जो फौज पाकिस्तान के और कानून नाफिज करने वाले इदारों के काम है, वो भी एक मरबूत हिकमत अमली के तहत किए जाते हैं और वो उसके 4 फेजेस हैं: क्लियर, होल्ड, बिल्ड एंड ट्रांसफर। तो आपका जो सवाल है कि ये क्यों दहशतगर्दी बढ़ रही है, तो वील हैव टू देन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये जो अफवाज पाकिस्तान का कानून नाफिज करने वालों ने 4 मरहलों में काम करना है, जो एक मरबूत हिकमत अमली तयशुदा, इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स का एग्रीमेंट है, क्लियर, होल्ड, बिल्ड, ट्रांसफर। इसमें जो फौज का काम है वो है दहशतगर्दी से इलाकों को क्लियर करना और उनको आर्जी तौर पर होल्ड करना, ताकि वहां पे जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंतजामिया है, वो वहां पे उसके लिए साजगार माहौल प्रोवाइड किया जाए, जिसमें आके वो समाजी और मुआशी मंसूबे लगाए और फिर उस इलाके को कुल्ली तौर पे टेक ओवर करे। इसमें जो फौज है और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन्होंने ये 2 दहाइयों से ज्यादा जो दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है, इसमें 46,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा इलाका है जिसको दहशतगर्दों से क्लियर करवा चुकी है। 46,000 किलोमीटर से ज्यादा मुरब्बा किलोमीटर ज्यादा इलाका है, उसको क्लियर करा चुकी है। एंड दैट इज वाई वी ऑलवेज से दैट देयर इज नो गो एरिया इन पाकिस्तान। यहां कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पे अमलन, कोई ऐसा इलाका जहां पे अमलन दहशतगर्दों की इजारादारी हो। तो जो क्लियर और होल्ड के फेजेस हैं वो तो मुकम्मल हो चुके हैं। और ये जो आप ऑपरेशन जिक्र करती हैं 130, ये इंटेलिजेंस बेस्ड छोटे बड़े ऑपरेशन जो तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, इसमें पुलिस भी शामिल हैं और इसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल हैं, ये किए जाते हैं इसी को मजीद तकवीयत और दुआम देने के लिए। अब ये जो बिल्ड और ट्रांसफर का काम है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का यह भी एग्रीमेंट है कि इसको मुकम्मल होने की जरूरत है। और इसमें जो लीड है दैट इज विद द लोकल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, क्योंकि उसमें आके उन्होंने वहां पे सेहत के, तालीम के, रोजगार के, सोशल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स लाने हैं ताकि आवाम को जो सा है एक रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ किया जाए। उसमें भी मैं अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शायद मैंने जिक्र किया था कि जो पाकिस्तान फौज है वो बढ़ चढ़ कर उसमें लोकल गवर्नमेंट्स की, प्रोविंशियल की, नेशनल लेवल पे उसकी आनत करती है और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो से हैं, तालीम के, सेहत के, रोजगार के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, वहां पे इन इलाकों में KPK और बलूचिस्तान में पाक फौज की जो यूनिट्स हैं, फॉर्मेशंस हैं, वो करती हैं। उनकी एक लंबी लिस्ट है, वो आप लोग सब आगाह है उससे और आवाम से आगाह है। लेकिन ये जो आपका क्लियर और होल्ड के बाद चूंकि वो बिल्ड और ट्रांसफर का फेज मुकम्मल नहीं हो रहा, तो उससे हो यह रहा है कि हुकूमत की जो इजारादारी है उसका जो इन्हिसार है, मेन इन्हिसार
वो फौजी ऑपरेशंस में रह गए। इन इलाकों में हुकूमत की इजारादारी का जरिया ये फौजी ऑपरेशंस नहीं हो सकते खाली। और उसकी वजह से दूसरा ये हो रहा है कि कई इलाके ऐसे हैं जिनको हम बार बार क्लियर कर रहे हैं, हवाले करते हैं इंतजामिया के, दोबारा जो सा चूंकि बिल्ड और ट्रांसफर फेज नहीं होता, दोबारा क्लियर करने पड़ते। इसका एक और फॉल आउट ये हो रहा है कि आर्मी की जो प्रलॉन्ग डिप्लॉयमेंट है, बिकॉज बिल्ड और फिर जो इंतजामिया ने ट्रांसफर लेना है उन इलाकों में सूबाई हुकूमतों ने और जो वहां की इंतजामिया लोकल गवर्नमेंट्स हैं, दे शुड टेक ओवर। वो चूंकि नहीं हो रहा तो उसकी वजह से जो प्रलॉन्ग आर्मी डिप्लॉयमेंट है उसके अपने इश्यूज होते हैं और उसकी वजह से फौज के खिलाफ एक जहरीला बयानिया बनाने का लोगों को मौका ही मिलता है। तो दिस इज वन रीजन, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन। द अदर रीजन इज कि जो कि हमें आदाद शुमार और शवाहिद बताते हैं वो ये है कि अगस्त 2021 से उसके बाद से जो फितनाल ख्वारिज है और दहशतगर्द हैं, इनकी जो सहूलतकारी है वो बढ़ चुकी है जब से अफगानिस्तान में तब्दीली आई। और ये सहूलतकारी जो सी है, ये चाहे ट्रेनिंग कैंप्स की शक्ल में हो, चाहे ये लॉजिस्टिक सपोर्ट की शक्ल में हो, चाहे ये अफगान शहरियों का खुद फितनाल ख्वारिज और दहशतगर्दों में शामिल होने की शक्ल में हो, चाहे ये खुदकुश बमबारों की प्रोविजन की शक्ल में हो, चाहे ये जो छोड़ा हुआ अमरीकी असला है उसकी जदीद असले की फरहमी की शक्ल में हो, ये बढ़ चुकी है। और इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत के साथ राब्तों में है। ये इस बरादर, ये हमारा पड़ोसी इस्लामी मुल्क है अफगानिस्तान, और पाकिस्तान ने हमेशा इसका बढ़ चढ़ के साथ दिया, स्पेशली जब भी वहाँ पे कोई मुश्किलात आई। और हम ये चाहते हैं कि वो इस बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क को जिसने हमेशा उसका साथ दिया है, इसके ऊपर ख्वारिजीन को कतन फौकियत ना दे। और ये वो ख्वारिजीन जिनका ना कोई दीन इस्लाम से ताल्लुक है, ना उनका कोई इंसानियत से ताल्लुक है, और ना ही उनका कोई कबायली इक़दार और रिवाज से कोई ताल्लुक है। हुकूमत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत सी चीज़ों में राब्ते हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत से मामलात पे बातचीत चलती है। और जो लोग ये समझते हैं कि इन दो बरादर पड़ोसी इस्लामी ममालिक में गलतफहमियाँ पैदा करके रखने डाल सकेंगे वो, तो उनको हम सिर्फ यही कहेंगे कि वो ख्याली दुनिया में रहते हैं। तीसरी जो एक वजह है, ये जो बढ़ती दहशतगर्दी की आपने बात की, वो मैं बार बार इस फोरम से कह भी चुका हूँ कि जो फौज होती है वो दहशतगर्द से लड़ती है, कौम दहशतगर्दी से लड़ती है। इसीलिए हुकूमत ने ये जो रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान की एक नई शक्ल जो हिकमत अमली की अज़्म इस्तेकाम के नाम से तमाम स्टेक होल्डर के साथ बैठ के पेश की। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि जो वो नॉन काइनेटिक एक्शंस हैं विच आर एसेंशियल टू डिफीट टेररिज्म इन टोटलिटी, उन पे अमल किया जाए, जिसमें लीड बाकी स्टेक होल्डर्स की। अगर उनमें से तीन सबसे अहम जो एक्शंस हैं वो क्या हैं? वो है कि पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत किया जाए, टेरर क्राइम नेक्सस को तोड़ा जाए, जो दहशतगर्द हैं और जो क्रिमिनल माफियाज का आपस में नेक्सस बना हुआ है इसको तोड़ा जाए, और तीसरा कि पूरी कौम यक ज़बान होकर दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ एक बयानिए पर खड़ी हो। तो इसमें लीड जो सी है इन नॉन काइनेटिक एक्शंस में भी बाकी स्टेक होल्डर्स की और सियासत की है। हम उनकी हमेशा की तरह भरपूर आनत और मुआवनत करते रहेंगे। तो इन नटशल जो आपने बात की, और बिल्कुल आपका जनवन सवाल है कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इट इज बिकॉज के क्लियर एंड होल्ड मुकम्मल हो चुका है, बिल्ड एंड ट्रांसफर का इंतजार है और बड़े अरसे से इंतजार है। क्रॉस बॉर्डर फैसिलिटेशन एक प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस किया जा रहा है और जिसके लिए बहुत सी बातचीत की जा रही है और एक्शंस लिए जा रहे हैं। एंड थर्डली, ये नॉन काइनेटिक एक्शंस जो हैं which are part of national action plan, revised national action plan, azm istehkam, in which the lead is with the non-kinetic partners of this campaign, ये जो इंसानी दहशतगर्दी की है, this must be done. So that is what is the reason.
थैंक यू सर। सर मैं आपसे